Hello dear student, myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10 subject essays and our topic is chapter number 13 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी जो उत्पादन के जो उद्योग हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से मनुष्य है वो अपनी बौद्धिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रमाण के द्वारा कुदरती संसाधनों का चेंज करके उसके यूज़ करके उसे प्रक्रिया को वो उद्योग में लेके आया, जिसके कारण हमने उद्योग क्या है उसके बारे में देखा, इंडस्ट्री क्या है उसके बारे में देखा। इसी तरह से अलग अलग जो इंडिया है वो अलग अलग उद्योगों के अंदर, हस्तकलाओं के अंदर अपनी जो छाप है वो सबसे ज़्यादा बढ़ाने लगा, जिसके अंदर हम देखें तो इंडियन कॉटन क्लॉथ है, मसलिन क्लॉथ है, मेटल यूटेंसिल्स है, ऑर्नामेंट्स हैं, ये सारी चीज़ों के अंदर इंडिया ने अपने उत्पादन को मैन्युफैक्चरिंग करके उसे इंडस्ट्री के रूप में हमारे सामने रखा। तो इसी तरह से इंपोर्ट ऑफ इंडस्ट्री, अब यहाँ पे किस तरह से जब जो ब्रिटिश की जो शासन थी, जब आज के युग में हम देखें तो राष्ट्रीय अस्तित्व को टिकाने के लिए उद्योगों का विकास है, यानी कि उद्योगों का जो डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट विदाउट द इंडस्ट्री प्रोग्रेस विल बी इम्पॉसिबल। ऐसे जो औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास को बढ़ाने रखना वो असंभव ही हो जाता, जिसके कारण क्या हो गया कि देश और औद्योगिक दृष्टि के कारण इसका विकास है वो सबसे ज़्यादा होने लगा। अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत बनने लगी। यूएसए है, अमेरिका है, रशिया है, जापान है, साउथ कोरिया, ऐसे सारे देशों के अंदर ये जो समृद्ध और विकसित राज्य बनने लगे। इसी तरह से ब्रिटिश शासन की नीति को भारत के अंदर औद्योगिक ढांचे के रूप में हमें यहाँ पे देखने को मिला। जिस तरह से हम यहाँ पे देखें तो 1853 में क्या हुआ, तो 4 काउंट के आधार से लौह घारण औद्योगिक एकम को अपनाने में आया, स्थापने में आया, जो निष्फल हो गया। तो इसी तरह से ड्यूरिंग सिल्वर पीरियड इंडस्ट्री विथ मॉडर्न मेथड कुड नॉट बी स्टार्टेड इन इंडिया। इन 1853 first industrial complex in iron famous based of charcoal of founded, but the failed first successful attempt was made by 1854 in cotton textile industry. Thereafter a jute mills was यहाँ पे अलग अलग तरीक़ा से किस तरह से जो सुतराऊ कापड़ है, शण उद्योग है, ऐसे उद्योगों का वर्गीकृत करके हमारे सामने लाया गया, जिसके कारण ये जो औद्योगिक विकास है वो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने लगा। फिर क्या हुआ कि 1907 में जो जमशेदपुर के अंदर टाटा लोखंड की जो आयरन की जो कंपनी है, स्टील कंपनी है, उसे खोला गया। कहाँ पे, तो जमशेदपुर में। क्लियर। फिर हमारा टॉपिक था कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो उद्योगों के अंदर जो इंडस्ट्री आर डिवाइडेड ऑफ द बेसिस एंड ह्यूमन लेबर, ओनरशिप एंड सोर्सेस रॉ मटेरियल। तो किस तरह से ऐसी चीज़ों के आधार के कारण ये जो छोटे छोटे और बड़े बड़े जो स्मॉल स्केल्स और लार्ज स्केल्स में उसे बांटा गया, जिसके कारण इंडस्ट्रियों में इसकी जो मुख्य भूमिकाएं हैं वो हमें दिखने को मिली। क्लियर। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक था वो था एग्रो बेसिस इंडस्ट्री, यानी कि कृषि के आधार पे जो उद्योग है उसे हमने देखा था। तो सुतराऊ कापड़ के अंदर यानी जो कॉटन क्लॉथ हैं, फिर कॉटन टेक्सटाइल है, जूट है, मिल सिल्क है, वुलन टेक्सटाइल है, शुगर है, पेपर है, ये सारे रॉ मटेरियल से ऑप्शन से एक्टिवेट किए जाते हैं और उसे एग्रीकल्चर के यानी कि कृषि के आधारित से उद्योग कहे जाते थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि जो सुतराऊ कापड़ की जो इंडस्ट्री है उसके बारे में हम इस चैप्टर में आज के वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे आप देखें, गारमेंट इंडस्ट्री हैज़ द इम्पोर्टेंट प्लेस इन द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। भारत के अंदर औद्योगिक अर्थ की व्यवस्था में वस्त्र का उद्योग प्रमुख स्थान पे हमें देखने को मिलता है। किस तरह से, दिस इंडस्ट्री, नेक्स्ट पेज पे आप आए, दिस इंडस्ट्री यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट पेज पे, दिस इंडस्ट्री प्रोवाइडेड
एम्प्लॉयमेंट अबाउट 3.5 करोड़ पीपल। अब यहाँ पे ऐसे उद्योगों के अंदर लगभग हम देखें तो 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार ऐसी इंडस्ट्री के द्वारा मिलता है। देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो रोजगारी देने वाला जो कार्य है वो कौन सा है? तो कापड़ उद्योग, यानी कि ये जो 3.5 करोड़ जो पीपल हैं ऐसे एम्प्लॉयमेंट है। फिर हम देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री विच फॉर प्रिविजन मैक्सिमम एम्प्लॉयड इन द कंट्री। इंडिया होल्ड सेकंड रैंक। अब यहाँ पे ऐसे चीन के बाद इंडिया का यहाँ पे ऐसे कॉटन इंडस्ट्री में सेकंड नंबर आता है। उत्पादन और रोजगारी की दृष्टि से हम देखें तो देशों के अंदर मुख्य उद्योगों का यहाँ पे दर्शाया गया है। मुंबई के अंदर सबसे पहले सुतराउ कापड़ की मिल का, यानी कि यहाँ पे देखें तो फर्स्ट कॉटन मिल वॉज स्टेबल ऑफ मुंबई। अब यहाँ पे मुंबई के अंदर सबसे पहले कॉटन मिल्स बनाई गई, जिसके द्वारा गुजरात के अंदर अहमदाबाद में शाहपुर मिल और कैलिको मिल की स्थापना हुई। सुतराउ कापड़ के अंदर, यानी कि जो कॉटन क्लॉथ हैं उसकी मिलों की शुरुआत वर्षों में मुंबई और अहमदाबाद के वहाँ पे स्थापी गई। ये जो सस्ता कपास, अब ये सस्ता कपास क्या है तो हम देखें तो ये जो कॉटन है वो बहुत ही कम दाम में श्रमिकों की उपलब्धि में, परिवहन की सुविधाओं के कारण, निकास के द्वारा और बाजारों की क्षेत्र की अनुकूलताओं के द्वारा सुतराई कापड़ की जो मिलें हैं उसे स्थापा गया था। आज हम देखें तो ये सुतराउ कापड़ की जो मिलें हैं, यानी कि ये जो कॉटन क्लॉथ की जो मिलें हैं वो हमें आज लगभग 100 नगरों के अंदर आई हुई हैं। वर्तमान समय में मुंबई, अहमदाबाद, भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर, उज्जैन जैसे ऐसी जो कॉटन क्लॉथ की जो इंडस्ट्रियां हैं, ऐसी इंडस्ट्रियां हमें मुख्य और परंपरागत केंद्र के द्वारा मिल सकती है। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री है, फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई, thereafter Salpur mills and Calico mills were established in Ahmedabad in Gujarat in the until versus the cotton textile mill were established in the Mumbai and Ahmedabad। तो किस तरह से यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्री की स्थापना की गई। इसके बाद हम देखें तो मेन ट्रेडिशनल एंड इम्पोर्टेंट सेंटर्स एट प्रेजेंट आर मुंबई, अहमदाबाद, भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर एंड उज्जैन। इसके बाद का जो पैराग्राफ है उसे हम देखें तो देर आर मोर मिल्स इन मुंबई इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र और मुंबई के अंदर ये जो कॉटन मिल्स है वो और भी दी गई हैं। तो जिसके कारण सुतराउ कपड़े के अंदर विश्व महानगर, यानी कि कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऐसे इसके उपरांत हम देखें तो पुणे है, कोल्हापुर है, औरंगाबाद है, जलगांव है, ऐसे शहरों के अंदर भी इसके उद्योग को देखा गया है। गुजरात में भी हम देखें तो अहमदाबाद में पूर्व के मैनचेस्टर और डेनिम सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके उपरांत वडोदरा के कल्लोल, भरूच, सूरत, पोरबंदर, भावनगर, राजकोट जैसे शहरों में भी इसका समावेश किया जाता है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर मुख्य केंद्र है, चेन्नई और मदुराई जैसे केंद्रों का भी समावेश किया जाता है। उत्तर प्रदेश में हम देखें तो कानपुर, इटाला, आगरा, लखनऊ जैसे मुख्य केंद्र दर्शाए गए हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास ऐसे उद्योगों का मुख्य केंद्र दर्शाया गया है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, मुर्शिदाबाद जैसे प्रमुख केंद्र हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में भी ऐसे कॉटन क्लॉथ का उद्योग सबसे ज़्यादा विकसा हुआ है। ऐसे उद्योगों के अंदर विकेंद्रीकरण के अंदर नोंधपात्र योगदान भी हमें दिखने को मिलता है। परिबलों के व्यापक बाजार क्षेत्र के अंदर हम देखें तो ऐसे परिवहन के अंदर विद्युत की सुविधाएं, बैंक की सुविधाएं वह भी हमें मिलती हैं। आगे देखें तो हम आज के कापड़ उद्योग के अंदर उत्तम प्रकार के कपास की अच्छत हमें दिखने को मिलती है। पुराने यंत्रों का यूज होता है, अनियमित विद्युत का पुरवठा उन्हें मिलता है। कृत्रिम और रेशे के कापड़ की भी स्पर्धा और वैश्विक बाजारों की तीव्र स्पर्धाओं को सामना भी कर रहा है। भारत, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, सूडान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका
जैसे अलग अलग देशों के अंदर ये जो कॉटन इंडस्ट्री है वो अपना कुछ अलग ही छाप दिखलाती है। तो देखा आपने किस तरह से ये जो कॉटन इंडस्ट्री है उसके अंदर जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो इम्पोर्टेंट प्लेस कहा जाता है। जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट कॉटन मिल वॉज इस्टेबल ऑफ मुंबई, मुंबई के अंदर सबसे पहले ये जो कॉटन मिल्स है वो बनाई गई। देयर आफ्टर शोलापुर मिल्स, सालिको मिल्स वेर इस्टेबल इन अहमदाबाद इन गुजरात। इसी तरह से ports for export and favorable markets. Today cotton textile mill are located in the about 100 cities of the country. Main tradition in important centers at present Mumbai, अहमदाबाद है, बरवाड़ी है, सोलापुर है, कोल्हापुर है, नागपुर है, इंदौर और उज्जैन जैसे शहरों में भी आज हम ऐसी जो सिटी की जो कॉटन क्लॉथ है वो हम देख सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि अहमदाबाद को मैनचेस्टर सिटी ऑफ ईस्ट या डेनिम सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसी तरह से जो सिटी लाइक वडोदरा है, कल्लोल है, भरूच है, सूरत है, पोरबंदर, भावनगर, राजकोट जैसे सिटी में भी आज कॉटन इंडस्ट्री हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग सिटी का यूज़ करके यहाँ पे जो कॉटन इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने लगी। टुडे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज फेसिंग ए थॉट competition due to the factors like independent of the spilling of the best verify of cotton। तो आज बहुत सारी ऐसी जो सुविधाओं के कारण ये जो कॉटन इंडस्ट्री है वो उसे बहुत ही क्या करना पड़ता है, तो फेसिंग करना पड़ता है कैसी चीज़ों को कि आज इतनी सारी ऐसी जो इंडस्ट्री हो गई है जिसके कारण ये तो उस पर जो खतरा है वो मंडरा रहा है। इंडिया एक्सपोर्ट कॉटन टेक्सटाइल क्लॉथ रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट इन अमेरिका, सूडान है, नेपाल है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, साउथ अफ्रीका, ऐसी अलग अलग जगहों पे इंडिया है वो क्या करता है, तो ऐसे कपड़ों का जो निकास है एक्सपोर्ट है वो उसे करता है। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि जो शण के कापड़ का जो उद्योग है उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये जो जूट का जो उद्योग है वो इंडिया के अंदर सेकंड क्रम पे आता है और ये जो जूट और जूट से बनने वाली जो चीज़ वस्तु हैं, जो चीज़ें हैं, उसका उत्पादन भारत करने में सबसे फर्स्ट आता है। ये जो जूट का निकास है वो बांग्लादेश की विश्व के अंदर सेकंड क्रम भारत का आता है। देश के अंदर ये जो जूट का कुल उत्पादन बंगाल में लगभग 80%, आंध्र प्रदेश में लगभग 10% और बाकी का जो बचता है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और असम और त्रिपुरा में ऐसे जूट का उत्पादन किया जाता है। क्षण को संशोधन, यानी कि ये जो जूट है उसका संशोधित करके बहुत सारे पानी की ज़रूरत रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि सबसे ज़्यादा वाली जो बड़े भाग की जो मिलें हैं वो हुगली नदी के किनारे पे आई हुई होती हैं। सस्ता जो मानव श्रम है, बैंक और बीमे की सुविधाओं के कारण, विकास के कारण ऐसे बंदरों की सगवरता है वो हमें पश्चिम बंगाल की ओर केंद्रित दिखने को मिलती है। आज भी विविध चीज वस्तु को पैकिंग हम अन्य विकल्प के द्वारा और क्षण के मांग को घटाने के द्वारा कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन में हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्षण की जो घटती हुई जो मांग है उसे समस्याओं का भी सामना करता पड़ता है। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा उसका जो रेंज है वो सबसे ज़्यादा होने लगा। ये जो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके कारण जो चीज़ वस्तु की जो पैकिंग होती है, टुडे द डिमांड ऑफ द जूट डिस्क्राइब बिकॉज ऑफ द प्रीजर ऑफ द पैकिंग मटेरियल फॉर ए गुड्स। तो इसके कारण ये जो कॉटन क्लॉथ हैं और जो जूट टेक्सटाइल हैं वो सबसे ज़्यादा आगे आए। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो आगे का जो टॉपिक है कि सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि जो रेशमी कपड़ा है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।